हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो कैसे हैं आप लोग? और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ और आज की वीडियो का विषय है भाव। तो हम जब भी जीवन कहते हैं कि शुरू होता है, तो जीवन की अवस्थाएं जो होती हैं, हमारी एज जो होती है वो बढ़ती है और कहते हैं 30 इयर्स तक हम जीवन चक्र को समझ ही नहीं पाते हैं, कुदरत को नहीं समझ पाते हैं, भगवान को नहीं समझ पाते हैं, या फिर जीवन का अर्थ क्या है उसको नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अगर हम सच में एक अच्छी आत्मा होते हैं तो इस अवस्था यानी या इस उम्र के बाद हमें जीवन समझ में आने लगता है, कुदरत समझ में आने लगती है और हमें कहते हैं कि जो मन के विचार होते हैं उन्हें किस दिशा में हमें ले जाना है वो हमें समझ में आने लगता है। लेकिन ये जो कहते हैं समझदारी हर इंसान में नहीं आती है, क्योंकि बहुत से लोग माया में फंस जाते हैं। कहते हैं कि हर किस्मत लेके आया है इंसान, किसी की किस्मत किसी चीज़ में तेज है, किसी की किसी चीज़ में तेज है, लेकिन जिसके ऊपर लक्ष्मी की कृपा होती है उनकी किस्मत तो बहुत तेज होती है। लेकिन कहते हैं कि उन्हें जीवन का अर्थ समझ में ही नहीं आता है कि जीवन का अर्थ क्या है, क्योंकि लक्ष्मी की कृपा होने पे वो माया में ही फंसे रहते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि जो बाहर की माया है उसको अगर हम कहते हैं कि अगर हम उसको सही 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 करते रहेंगे तब जाके जीवन सफल होता है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि किसी और चीज़ में किस्मत के तेज होते हैं तो उनको धीरे धीरे भगवान जो है सिखाना, जैसे होता है ना कि हम बच्चे होते हैं तो हमें माँ जो है सिखाती रहती है, समझाती रहती है, और उसके क्योंकि हम ऐसी उम्र में होते हैं कि हमें लगता है कि मम्मी सब बेकार चीज़ें समझा रही हैं, या फिर कहते हैं कि हमारी काम की इनमें से कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे ही हम युवा अवस्था में आते हैं या कहते हैं कि मिडिल एज में आते हैं तो हमें धीरे धीरे वो सारी बातें जब हमारे काम आने लगती हैं, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और हमारे सामने सिचुएशंस आती हैं और फिर जब वो बात याद आती है मम्मी की या माँ की, तो हमें लगता है कि अरे यही बात वो सिखाने की कोशिश कर रही थी और अब जाके वो बात हमारे काम आई। तो कहते हैं कि जो भी बात इसी तरह से क्या होता है कि भगवान भी और कुदरत भी हमें कुछ समझाना चाहती है, कुछ सिखाना चाहती है, लेकिन उसके लिए हमें क्या है कि हम उलझे रहते हैं अपने नादानी में, अपनी बेवकूफ़ी में उलझे रहते हैं और हम सोचते हैं कि अरे यार ये सब बातें बेकार हैं। लेकिन वो सारी बातें बहुत ही हमारे जीवन में काम आने वाली हैं। कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा अगर जिन चीज़ों में पावर है तो कहते हैं जो इनविजुअल चीज़ें हैं उसमें सबसे ज़्यादा पावर है कुदरत की, जिनको हम बस साबित नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि पावर उसी में होती है। जैसे कि अगर आप एक गिलास में कहते हैं कि किसी ने पूछा कि कैसे साबित करें कि चीज़ें हैं, कैसे साबित करें कि भगवान है, तो मैंने सोचा कि मैं कैसे समझाऊं कि भगवान है। जैसे कि मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि ईश्वर की शक्ति है, कुदरत होती है और कुदरत को समझना ज़रूरी है। लेकिन सारे लोग ये सोच के टाल देते हैं, अरे सभी तो बेकार हैं, सभी तो बुरा कर रहे हैं। मतलब हर किसी के मुंह से हाँ ठीक है भगवान है, लेकिन फिर भी तो बुरे लोग हैं। तो इस तरह से कोई किसी की बात समझना ही नहीं चाहता। तो जब
जब कहते हैं कि कोई किसी को समझाना था, तो मैंने सोचा कि एक गिलास में अगर आप पानी डालें और उसमें आप नमक घोल दें, तो कहते हैं कि उसमें नमक दिखता नहीं है, लेकिन जब आप उस पानी को पी के देखते हैं तो पानी नमकीन लगता है। तो इसका मतलब है कि आपके मन को ये एहसास होता है कि पानी में नमक है, लेकिन आपको आँखों से नहीं दिखता है। जब आप उसी पानी को खौला के या सुखा लेते हैं तो नमक नीचे कहते हैं, पानी जलने के बाद फिर नमक उसी में आपको आँखों से दिखने लगता है। तो मतलब कि पानी को पूरी तरह से खौलाना है, सुखाना है, और उस चीज़ में समय लगता है, ठीक है। तो दोबारा आपको उस नमक की अवस्था जो होती है वो फिर वही दिखने लगती है। इसी तरह से हमारे जीवन में भगवान की शक्ति है। कहते हैं हमें मूर्ति में तो भगवान दिख रहे हैं, लेकिन हमें उस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा है कि भगवान है ना। लेकिन जब हम भक्ति को घोल के पी जाते हैं तो हमारे मन को भगवान दिखने लगते हैं, है ना। और जब भगवान दिखने लगते हैं तो फिर क्या होता है कि लोगों को कैसे हम भगवान के दर्शन कराएं। तो जो बड़े बड़े साधु संत हैं वो तप करते हैं और वो भगवान को कहते हैं कि बिल्कुल साक्षात्कार करके दिखाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें हैं, लेकिन हम उन्हें देख रहे हैं फिर भी मानते नहीं हैं। तो जीवन में कहते हैं कि अब कहते हैं भगवान को देखने के लिए ना तो हमें पैसे की ज़रूरत होती है और ना ही किसी चीज़ सामान की ज़रूरत होती है, सिर्फ एक भाव होता है। कहते नहीं, भगवान भाव से खुश होते हैं। भगवान सिर्फ और सिर्फ आपके मन का भाव देखते हैं। और भगवान क्या, आप भी किसी इंसान से जब मिलते हैं तो आप क्या देखते हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा पहने हो, ओढ़े हो, चाहे वो कितना भी अच्छा आपको खिला दे, पिला दे, दे सामान दे या गिफ्ट दे, लेकिन आपकी नज़र और आपकी आत्मा किस चीज़ पे जाती है, हमेशा उसके भाव पे जाती है कि ये किस भाव से मुझे ये सब चीज़ें खिला रहा है या किस भाव से ये सब चीज़ें दे रहा है। तो मेन क्या हुआ कि आपका जो मेन जो प्रकृति की ताकत है वो है भाव। तो भाव का हो तो हमारी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है भाव। जब इंसान से मिलता है तो हमेशा क्या फील करता है कि ये किस भाव से, किस नीयत से मुझसे मिल रहे हैं या किस नीयत से मुझसे बात कर रहे हैं। लेकिन जब आपका रिश्ता भगवान से जुड़ता है तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं कि हमें भगवान को हमारे भाव दिख रहे हैं और हमें किस तरह से भगवान से भाव को भाव में जोड़ना है, ये हमें कतई नहीं समझ में आता है। और जिस दिन हम ये बात समझ गए उस दिन समझ लीजिए कि आप कहते हैं अंतरात्मा से जीवन को फील करना शुरू कर देंगे और वो ज़िंदगी मन को खुश करती है। तो भाव बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है भाव होना। जैसे कहते नहीं है कि एक राजा ने बड़ी सी मूर्ति लेके आए, पैसों से ही सजा दिया, लेकिन उनके यहाँ कोई भी कहते हैं भगवान के दर्शन करने नहीं आया, बुलाने पे भी कोई नहीं आया। लेकिन एक कहते हैं कि गरीब ने बड़े भाव से, बड़ी परेशानी से भगवान को लेके आए और कहते हैं कि सूखी रोटी से भोग लगाया। तो उनकी झोपड़ी में सब झांक झांक के देखने आए कि आखिर कौन सी शक्ति है जो इनके घर से इतनी
तेज जो रोशनी निकल रही है। तो कहते हैं भगवान, कहते नहीं है कि भगवान पैसे के नहीं भाव के भूखे हैं। अगर आपके भाव बहुत अच्छा है तो उस रिश्ते, कहते भगवान से रिश्ता बनाते टाइम हमें अपने मन के अंदर छल नहीं, घमंड नहीं, और सच्ची नीयत से जब और भगवान के से कहते हैं कि अगर भाव से रिश्ता जोड़ना है तो कैसे जोड़ें, उसका एड्रेस क्या है। तो भाव से रिश्ता जब जोड़ते हैं इनडायरेक्टली जुड़ता है, क्योंकि जब हम किसी भगवान की बनाई हुई काया यानी इंसान उसके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, सच्चे मन से बिहेव करते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे भाव भगवान तक पहुंच जाते हैं। और जैसे ही भगवान तक हमारे भाव पहुंचते हैं, यानी इंसानियत से इंसानियत का रिश्ता, इंसान से इंसानियत का रिश्ता जो कहते नहीं पहले बोलते थे, तो जब हम इंसान से इंसानियत का रिश्ता निभाते हैं तो भगवान से हमारा भाव जुड़ जाता है। तो हमेशा इस चीज़ को ज़रूर याद रखें कि किसी भी काम को करें, किसी से भी रिश्ता निभाएं, उसमें अंतर मन का अच्छा भाव ज़रूर होना चाहिए। और उस चीज़ से बहुत फ़ायदे हैं। एक तो आपकी आत्मा खुश रहेगी, दूसरा संसार में सब खुश रहेंगे, और तीसरे हमारे परमात्मा तो बहुत खुश रहेंगे। कि कहते नहीं है कि भगवान के लिए बहुत सारे लोग हैं, तो भगवान सोचते हैं कि जिन लोगों को हमने संपन्न बनाया है या स्वस्थ बनाया है, क्यों बनाया है? लोग सोचते हैं नहीं मेरी तो किस्मत है। किस्मत नहीं होती है, ईश्वर ने आपको स्वस्थ बनाया है, धनवान बनाया है। तो इसलिए बनाया है कि कभी मैं किसी की सोचो, भगवान से बढ़ के कौन धनवान है। और भगवान धनवान होते हुए भी कहते हैं कि सब में लगे रहते हैं। कहाँ कौन दुखी है, कहाँ कौन भूखा है, कहाँ किसको किसकी मदद की ज़रूरत है, लेकिन कहते हैं संसार बहुत बड़ा है। तो कभी होता है कि भगवान की निगाह से कोई चूक जाता है, तो भगवान ने कहते हैं कि कई दिव्य आत्माओं को कहते हैं कि हर चीज़ से संपन्न किया है। तो उस संपन्न होने का अर्थ समझिए कि आपको संपन्न और स्वस्थ इसलिए बनाया है कि कुछ काम जहाँ पे भगवान के छूट जाएं तो वो आप उन कामों को पूरा करें। तो कहीं ना कहीं जब आप भगवान के दिए हुए कामों को पूरा करते हैं तो आपके भाव ऑटोमेटिक भगवान से जुड़ जाते हैं। तो इसलिए जीवन का अर्थ है कि भाव, आप ऊपर से कितना भी झूठ बोलिए, कितनी भी बनावट कीजिए, कितना भी दिखाइए कि मैं खुश हूँ, कितना भी आप ऊपर की काया में सजावट कर लें, लेकिन कहते हैं कि इंसान और भगवान के अंदर इतनी ताकत है कि वो चाहे माया को ना पहचान सके, लेकिन आपके भाव को कहते हैं अंधा, जिसके नेत्र भी नहीं होते हैं ना, नेत्र भी नहीं होते हैं, वो उसके अंदर तक इतनी पावर होती है कि वो आपके भाव को पहचान लेगा। तो इसलिए सोचिए कितने पावरफुल होता है कि हमारे कहते हैं एनर्जी जो भी निकले पॉजिटिव वे में निकले, जो भी हम किसी की मदद करें, और जो भी कहते हैं किरणें हमसे पॉजिटिव किरणें जो भी निकलें, हम बोलते हैं, हम किसी के लिए कुछ मेहनत करते हैं, हम किसी के लिए कुछ काम करते हैं, हम जो भी अपने दिव्य शरीर के से जो भी आत्मा से किसी के लिए कुछ करते हैं तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर भाव के बिना कहते हैं भोजन खिलाया तो वो भोजन किसी काम का नहीं होता है। और भाव के साथ अगर सूखी रोटी भी आपने किसी को खिलाई तो वो कहते हैं कि बड़े बड़े कहते पकवानों से भी बढ़ के वो भोजन होता है। तो भाव का होना बहुत ज़रूरी है। जीवन में हमेशा याद रखिए
कि अंदर के भाव बहुत स्वच्छ, साफ और निश्चल होने चाहिए, क्योंकि जीवन का असली स्वरूप जो होता है वो आपको तभी फील होगा जब आप अंतर्मन से, अंतरात्मा से जीवन को महसूस करेंगे और जीवन को जिएंगे। तो अब काफ़ी लोगों का जो क्वेश्चन आता है कि आप चश्मा क्यों लगाते हैं। तो देखिए, मैं वन टेक में और बिना स्क्रिप्ट लिखे ही सब कुछ बोलती हूँ और समझाती हूँ। तो जब सोचते हैं तो हमारी जो आँखें हैं, और चूँकि मैं कहते हैं कि कुछ भगवान का दिया हुआ कुछ सोचती हूँ कि हाँ, कुछ ऐसा समझाया जाए जो आपका जीवन अच्छा हो, तो मेरा ध्यान हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। और जब हमारा ध्यान कहते हैं भगवान की तरफ जाता है, तो हमारी आँखें भी भगवान की तरफ ही मतलब हो जाती हैं। तो इसलिए चश्मा लगाने का कारण जो है यही है, क्योंकि मैं सोच सोच के कुछ सब कुछ बोलती हूँ, नो स्क्रिप्ट, कोई लिख के नहीं बोलती हूँ और कंटिन्यू बोलती हूँ। और कभी कदार जो भी अगर वीडियो कहते हैं कट होती है, तो वो कभी घर में डिस्टरबेंस होता है तब कट होती है। अदरवाइज़ एक ही फ्लो में बोलती हूँ कि सोचती जाती हूँ। कहते नहीं, भगवान भाव डालता रहता है, भगवान मतलब बताता रहता है ये बोलो, और मैं बोलती रहती हूँ। तो और कहते हैं कि मेरा देखिए रूम मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तो इसमें नहीं हो रहा है, तो हाँ, मैं कैमरा घुमा के आपको दिखा दे रही हूँ। ये बालकनी वाला रूम है। तो यहाँ से बाहर का सारा नज़ारा दिखता है। तो हमेशा भगवान की तरफ जब भी हम देखते हैं या सोचते हैं कुछ भी, तो हमेशा आसमान की तरफ हमारी नज़र जाती है। तो मेरी भी नज़र ऐसे ही, जब मैं कुछ सोचती हूँ या भगवान कुछ भी विचार आते हैं, तो मैं हमेशा आसमान की तरफ देखना शुरू कर देती हूँ। तो इसलिए मैं चश्मे का इस्तेमाल करती हूँ कि ताकि कैमरे में थोड़ा सा अजीब सा ना लगे कि किधर देख रही हैं। तो आप लोग इस चीज़ को ज़रूर समझिएगा। और भाव, कहते हैं भाव अगर अच्छा हो ना, आप सबसे खूबसूरत इंसान लगेंगे दुनिया में। इसलिए भाव, अंतरात्मा में जो है अच्छा भाव रखिए। कोई भी काम करिए, कुछ भी करिए, लेकिन अच्छे भाव के साथ करिए। चाहे भगवान के लिए करें, चाहे इंसान के लिए करें। और भगवान तो कहते हैं कि आप जब दूसरे इंसान की मदद करते हैं तो उसी में भगवान समाया है। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूँगी। तब तक के लिए राधे राधे।